Good morning, students. Please raise your hand for attendance. And audio and video is clear, then please raise your hands. Okay, thank you so much. We have discussed four types of chemical reaction. First one is combination, second one is dissociation reaction, third is displacement reaction, single displacement, and fourth one is double displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction. Okay. Now we are discussing about the fifth type of chemical reaction, which is oxidation reduction reactions. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उस रिएक्शन को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, जिसमें दोनों प्रोसेस होंगी, उसको आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शंस, redox RED from the reduction and OX from the oxidation, so it is called redox reactions. तो जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होंगे, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है. सबसे पहले मैं आपको इनको अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ. ये ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, रिडक्शन किसको बोलेंगे. फिर एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो रही होंगी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, दोनों केमिकल प्रोसेसेस आपको दिखाई देंगी. तो ऑक्सीडेशन के लिए देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट्स लिखी हैं. आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, दोनों में से एक आपको याद रखना है. अगर दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. आप याद रखिए ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन का अपोजिट करेंगे तो रिडक्शन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन का अपोजिट करेंगे तो रिडक्शन बन जाएगा. तो ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन होगी? द केमिकल प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दोनों में से कुछ भी हो. और बोल रहा हूं मैं, बीच में एंड नहीं बोल रहा. या तो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, दोनों में से एक होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा. तो आपको किसी भी केमिकल प्रोसेस में क्या चेक करना होगा? ये चेक करना होगा कि कहीं ऑक्सीजन तो नहीं जुड़ रही. अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहा है या उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडाइज हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. या किसी केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन दिख ही नहीं रही, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन मैंने अभी लिखूंगा मैं जिसमें ऑक्सीजन होगी नहीं, तो आपको क्या चेक करना होगा फिर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से निकल करके जा रहा है, रिमूव हो रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडिंग और हाइड्रोजन इज रिमूविंग. ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, ऐसी केमिकल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. ऐसी केमिकल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट, रिडक्शन. रिडक्शन देखिए मैंने बोला अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट है. इसमें क्या लिखा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. इसमें लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ चेंज करना है, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही होगी, ऐड हो रही होगी और ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसको रिडक्शन बोला जाता है. या ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसको भी रिडक्शन बोलते हैं. ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस को छोड़ करके चले जाना, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. जैसे कि H2 है, वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगी, H2O के अंदर से O जा चुका है, सिर्फ हाइड्रोजन रह गया. तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या बोलेंगे? H2O का रिडक्शन हो रहा है. H2O के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा जनरल एग्जाम्पल है.
H2O के अंदर से H2 अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो यहां से ऑक्सीजन जा रही है, सिर्फ क्या रह गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, सिर्फ हाइड्रोजन रह गया, मतलब ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो चुका है। ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है तो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिडक्शन। तो H2O का रिडक्शन होकर के क्या बन रहा है, H2, हाइड्रोजन। सो दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। अब इसमें दो वर्ड और यूज करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं पहले उसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस which gives oxygen the substance which gives oxygen for oxidation or removes hydrogen is called oxidizing agent, is called oxidizing agent. Next is reducing agent, जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर दो एजेंट होंगे, कौन कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करने वाला है, ऑक्सीजन। ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, उस सब्सटेंस को बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से क्या रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उस सब्सटेंस को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, इसका अपोजिट कर दो, जो सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या चेंज करना है यहां पर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन कर देंगे और यहां रिडक्शन कर देंगे। यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या कर देंगे, ऑक्सीजन कर देंगे, तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट की। तो इसमें भी सेम ऐसा ही करना है, इसमें आप ऑक्सीडेशन याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन का अपोजिट करेंगे तो रिडक्शन बन जाएगा। तो दोनों में से एक डेफिनेशन याद रखनी है आपको, ऑक्सीडेशन की याद रखेंगे, उसका अपोजिट करके रिडक्शन की डेफिनेशन बना लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन याद रखेंगे, उसमें ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन कर देंगे, और इसका जो अपोजिट होगा वो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। फिर से सुनिए रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन, यहां से बोल रहा हूं, देखिए क्या क्या वर्ड चेंज कर रहा हूं मैं। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और removes oxygen from the reaction, or removes oxygen from the reaction is called reducing agent, is called reducing agent। यहां पर मैंने ऑक्सीजन की जगह बोला हाइड्रोजन, अगर यहां हाइड्रोजन बोल रहा हूं तो यहां रिडक्शन कर दिया। यहां पर हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन, कि जो केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये तो बात थी डेफिनेशन की, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल समझना पड़ेगा आपको। तो अब आते हैं एग्जांपल पे। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड यूज करना होगा उस एग्जांपल के अंदर। इसको कहीं साइड पे लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या था और रिडक्शन क्या था। यहां लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसमें क्या बताया मैंने, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड removal of hydrogen, addition of oxygen and removal of
हाइड्रोजन H एलिमेंट। इसका बी पार्ट लिखते हैं विच इज रिडक्शन। ये था ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन के बारे में देखिए। रिडक्शन में भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने। फर्स्ट पॉइंट इज, इसका रिवर्स कर दो, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड सेकेंड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इन पॉइंट्स को देख करके अब आप केमिकल रिएक्शन को समझिए। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो देखिए क्या होता है। एग्जांपल 1, व्हेन, ये किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, CuO लिखते हैं इसको, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है ये। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज heated in the presence of hydrogen in the presence of hydrogen, then copper metal and water are formed. Then copper metal and water are formed. Then copper metal and water are formed. ये है केमिकल रिएक्शन। अब इसकी इक्वेशन देखिए क्या होगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं इक्वेशन। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एक सॉलिड है। कौन से कलर का सब्सटेंस है ये है जी ब्लैक कलर का सब्सटेंस। नेक्स्ट, कलर लिखना जरूरी नहीं है, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट जो था वो ग्रीन कलर का था। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन होता है, कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। और किसकी प्रेजेंस में हीट अप कर रहे हैं इसको, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में ये बर्न होता है, जलता है कॉपर ऑक्साइड, और किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में, मतलब कि H2O में। और कौन सी मेटल बनती है, कॉपर मेटल। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखिए कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। एक कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या क्या बन रहा है, H2O और Cu, H2O plus Cu। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। यहां पर है कॉपर ऑक्साइड, बाद में क्या रह गया, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, इससे क्या जा रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या ऐड हो रही है। पहले इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, पहले इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी तो कॉपर ऑक्साइड था, अब ऑक्सीजन इसको छोड़ करके जा चुकी है, ऑक्सीजन इसको छोड़ करके जा चुकी है, तो ये सिर्फ क्या रह गया, ये सिर्फ रह गया कॉपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो रहा है, ये प्रोसेस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे, इस एरो के ऊपर लिखा जाएगा कि रिडक्शन हो रहा है। अब सेंटेंस सुनिए क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर के कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, ये पहले H2 था। आपको रिएक्टेंट में चेक करना होता है कि पहले क्या था बाद में क्या बन गया। पहले था ये हाइड्रोजन, इसके साथ कोई ऑक्सीजन हमें नहीं दिख रही है, लेकिन रिएक्शन के बाद में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। अब ये बन चुका है हाइड्रोजन ऑक्साइड, पहले सिर्फ हाइड्रोजन था, पहले सिर्फ हाइड्रोजन था। तो इसमें यहां पर समझ आ रहा है कि बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन था, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्साइड बन चुका है। तो मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ चुकी है, ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। ये प्रोसेस हो रही है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऐड हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन। अब दोनों स्टेटमेंट सुनिए, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग टू कॉपर, एंड हाइड्रोजन
is oxidizing to water. हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग टू वाटर. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो ऑक्सीडेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. वाटर में कन्वर्ट हो रहा है या हाइड्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन थी, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब ऑक्सीजन कॉपर के साथ थी और बाद में नहीं है, तो मतलब रिमूव हो चुकी है. और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है तो मैंने लिखा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. हाइड्रोजन, इसके साथ पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, रिएक्शन के बाद में इसके साथ ऑक्सीजन दिख रही है. तो रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन के बाद में ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. तो बोलेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के बाद में वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं. तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज रिडॉक्स रिएक्शन. तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं. अब बात आएगी कि आपको इस केमिकल रिएक्शन में बताना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. तो सबसे पहले एक बात याद कर लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही रिएक्टेंट में होंगे. प्रोडक्ट में आपको देखना ही नहीं है, आपको किस में देखना है? रिएक्टेंट में. यहां से डिसाइड करना है, इन रिएक्टेंट को देख करके डिसाइड करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, वो रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहां पर मैं लिखता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेकंड, रिड्यूसिंग एजेंट. अब आपको कोई भी ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है. क्यों? आपको डेफिनेशन याद, आप डेफिनेशन याद रखिए, एग्जाम में पूछी जा रही है तो लिखिए, लेकिन इसको लिखने के लिए डेफिनेशन की जरूरत नहीं है. सिंपल मेथड है. जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिडक्शन किसका हो रहा है? मैंने बोला कि आपको रिएक्टेंट में से ढूंढना है, प्रोडक्ट में तो देखना ही नहीं है. ये दोनों एजेंट आपको कहाँ मिलेंगे? ये दोनों एजेंट आपको रिएक्टेंट्स में मिलेंगे. तो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का. कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का. तो H2 जो हाइड्रोजन है वो कौन सा एजेंट है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है. जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट. अपोजिट करना है. रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने पहचान लिया केमिकल रिएक्शन में कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब जिसका रिडक्शन हो रहा था वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, वो है रिड्यूसिंग एजेंट. इसी की वजह से तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, किससे? कॉपर से. बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो इसी की वजह से कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ करके जा रहा है. इसी की वजह से तो रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये सब्सटेंस टूट रहा है, रिड्यूस हो रहा है. किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से. तो हाइड्रोजन की वजह से रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं. और इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड. इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड. तो इसी कॉपर ऑक्साइड को क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फिर से याद रखिए, पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स. ये रूल्स को यूज करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानेंगे. इसको पहचानने के बाद में आपको ये देखना है कि रिडक्शन जिसका हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों एजेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे रिएक्टेंट्स में. सो दिस इज द कंप्लीट redox reaction, oxidation reduction reaction, or you can say that redox reaction. अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं. हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस. ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए. अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और करूंगा इससे रिलेटेड.
एग्जांपल सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस reacts with chlorine gas. Hydrogen sulfide gas reacts with chlorine gas to form सल्फर। सल्फर को बनाने के लिए और एक सब्सटेंस और होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, टू फॉर्म सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन इस केमिकल रिएक्शन से। अब देखो इसमें ऑक्सीजन आपको नहीं दिखेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसके अंदर किसी में भी। तो आपको किससे पहचानना पड़ेगा अब? हाइड्रोजन से, कि कहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और कहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिटन एज H2S। इसको मैं यहां लिखता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S गैस, इट इज अ गैस, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सल्फर को बनाया इसने और क्या बनाया? HCl। कितना HCl बनेगा? 2 HCl बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे HCl के। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी। जो सल्फर बनेगा वो सॉलिड की फॉर्म में बनेगा, ये एक नॉन मेटल है जो पाउडर की फॉर्म में होता है, येलो कलर का पाउडर होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड किस फॉर्म में बन रहा है? गैस स्टेट में बन रहा है। तो ये मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब इसमें पहचानिए क्या ऑक्सीडेशन है और कहां पर रिडक्शन है। देखिए पहचानिए, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन से पहचानो। H2S, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और बाद में अकेला सल्फर रह गया बेचारा, हाइड्रोजन इसको छोड़ करके चला गया। अब हाइड्रोजन इसको छोड़ करके चला गया तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पहले हाइड्रोजन सल्फाइड था, बाद में सल्फर अकेला रह गया, हाइड्रोजन छोड़ करके चला गया। हाइड्रोजन छोड़ करके चला गया तो सीधी स्टेटमेंट आपको याद दिख रही है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू सल्फर। रिडक्शन, अब जो बाकी बचा वो रिडक्शन है। ये क्लोरीन था पहले अकेला, इसके साथ में कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। रिएक्शन से पहले क्लोरीन अकेला है, रिएक्शन के बाद में इसके साथ में हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ढूंढिए, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इट इज रिटन हियर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है? उसका हो रहा है रिडक्शन। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइजिंग टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू सल्फर एंड क्लोरीन गैस इज रिड्यूसिंग टू हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन गैस इज रिड्यूसिंग टू हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर से देखिए, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को वो लिखते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है, पहले क्लोरीन अकेला था, फिर इसके साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। अब आपको बताने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बताया था मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, yes, and second is reducing agent. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या पहचानना है इसमें, क्या आइडेंटिफाई करना है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट।
जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्लोरीन गैस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। फिर से, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो H2S रिड्यूसिंग एजेंट लिखे। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको मैंने कहा लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी। नोट कर लीजिए इसको। करो। यस रोनित। सर किसी चीज के जुड़ने से, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के अंदर जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको रिडक्शन कैसे बोल सकते हैं अपन? तो रिडक्शन का मतलब जो किसी चीज से किसी चीज का निकलना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे तो दो चीज जुड़ रही हैं, तो इसको रिडक्शन क्यों बोलते हैं? हाँ जी, देखो रिडक्शन बोलने का रीजन है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, देखो ये तो मैं आपको एक जनरल वे बता रहा हूँ, समझने का एक तरीका बता रहा हूँ, और बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उसके बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोली जाती है। अब उसको भी समझ लो आप, मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन भी। ऑक्सीडेशन बोला जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एक मैं डेफिनेशन और लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन है, सेकंड इज रिडक्शन, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बेसिस पर इस केमिकल रिएक्शन को समझो, या इससे पहले जो रिएक्शन लिखी थी उसको फिर से देखो। मैंने लिखा था कॉपर ऑक्साइड। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा था? हाइड्रोजन के साथ। और क्या बना रहा था? H2O एंड कॉपर मेटल। H2O एंड कॉपर मेटल हमने लिखा था, इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब क्यों लिखा था? इस बेसिस पे लिखा था। ये एक्चुअल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डेफिनेशंस दे रखी हैं और आपको इसी के बेसिस पर डिस्क्राइब करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इससे समझिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर रहा है? देखो ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड कैसे बना होगा? इसके पास है Cu+2 चार्ज, ऑक्सीजन के पास है -2 चार्ज, ये है कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है H सिंगल बॉन्ड H। अभी इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है तो पहले इसको क्या बनना पड़ेगा? पहले इसको आयन बनना पड़ेगा, इसको H+ और H+ बनना पड़ेगा, तब जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। तो इसको H+ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये H+ बनेगा और कितना इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन। ये भी H+ बनेगा, ये भी कितना इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया, तो हाइड्रोजन इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। देखो लिखा गया या नहीं लिखा गया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इसने फ्री कर दिया इलेक्ट्रॉन का, और ये H+H+ बन गया। अब ये H+H+ किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? O- टू O- की तरफ। क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर कैसे बना? पहले इसको आयन बनना पड़ा, आयन बनने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर Cu+2 है, लेकिन मैंने यहाँ तो लिखा हुआ है Cu, मतलब एटम लिखा हुआ है, आयन नहीं लिखा हुआ। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने फ्री किए थे, एक इस हाइड्रोजन ने एक इस हाइड्रोजन ने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cu+2 गेन कर लेगा, और Cu+2 गेन करते ही क्या बन जाएगा? कॉपर एटम। तो Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहां लिख देता हूं, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसीलिए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये जो हाइड्रोजन थे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के बेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा जाता है, लेकिन ये कुछ जनरल फॉर्म भी यूज की जाती है इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए।
तो ये भी आपको याद रखना है, ये नोट कर लो आप। इसके एग्जांपल कराता हूं मैं भी आपको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और आयन बन रहा है पॉजिटिव आयन, उसका ऑक्सीडेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है उसका रिडक्शन होगा। इसको नोट करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। अब देखिए, मैं ऐसी केमिकल रिएक्शन भी आपको बताता हूँ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं दिखेंगे, फिर भी हम उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। किस बेस पे बोलेंगे? इस बेस पर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं दिख रहे केमिकल रिएक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी, बिकॉज सब एटम्स आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन और सम एटम्स आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कुछ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे होंगे और कुछ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे। अब मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको छोड़ दो अब, ये वाली डेफिनेशन। अब एनसीईआरटी बुक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बेसिस पर और एक्सप्लेन किया गया है, मेटल का जुड़ना या मेटल का रिमूव होना, उसके बेसिस पर भी। सो आई एम राइटिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन on the basis of metals and non metals। आप सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखना बस, वो डेफिनेशन से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन मैं आपको इससे करूंगा और इससे आपको समझ भी आएगा इजीली। नहीं तो उसमें पजल हो जाते हैं कि मेटल का जुड़ना, नॉन मेटल का रिलीज होना, कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाए, कैसे पता लगाया जाए। उससे भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये याद रखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं और कहाँ गेन हो रहे हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग ऑक्सीडेशन। इसके बेस पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट। सेकेंड, इसका अपोजिट कर दो, रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। अब रिडक्शन को देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट का रिवर्स करना है आपको। पहले लिखा था एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, उसमें लिखेंगे एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अभी क्लास खत्म होती है मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ, जिसमें आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। बाकी का जो भी चैप्टर बचा है कंप्लीट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसमें ये डेफिनेशंस भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, किससे सबसे पहले किससे पहचानना है? इलेक्ट्रॉन के गेन से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से पहचानना है आपको। तो अब एग्जाम्पल देखिए, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको ना तो दिखाई देगा ऑक्सीजन और ना ही दिखाई देगा हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद, एग्जाम्पल इज chlorine gas reacts with potassium iodide। potassium iodide to form potassium chloride, to form potassium chloride and पोटेशियम क्लोराइड बन गया तो क्या रह जाएगा? आयोडीन गैस रह जाएगी। पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। आयोडीन गैस के फॉर्म में नहीं बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा।
I2 लिखते हैं इसको, आयोडीन। अब देखिए रिएक्टेंट देखो, 3 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके, जल्दी से देखिए इस एग्जांपल को। क्लोरीन गैस इज Cl2 और एक इसके साथ रिएक्शन कर रही है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को लिखा जाएगा Ki से। मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 2Ki and 2KCl will be formed and one product is also formed, iodine, which is written as I2। अब देखिए ये आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है। तो यहाँ पर ये Cl2 है, अभी ना तो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है ना डेफिशिएंसी है, इसको लिखा जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। पोटेशियम आयोडाइड को लिखा जाएगा K+I-1। तो क्लोरीन के साथ में पोटेशियम जुड़ रहा है, तो क्लोरीन के साथ में पोटेशियम को जुड़ने के लिए पहले इसको क्या बनना पड़ेगा, Cl-1। पहले इसको बनना पड़ेगा Cl-1। Cl-1 बनने के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तब जाकर के तो क्या बनेगा, K+Cl-1, K+Cl-1। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसके बाद वो K+ की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। दूसरा देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन लूज करेगा, I-1 लिखा हुआ है, लेकिन वहां लिखा हुआ है मैंने I2। I2 का मतलब है कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, I सिंगल बॉन्ड I बनेगा। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एटम है, और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और कौन सा मॉलिक्यूल बनाएंगे, I2। जैसा कि हाइड्रोजन गैस के साथ होता है H2, वैसे ही I2 है। तो इसको एटम बनने के लिए पहले ये क्या था, I-1 और एक I-1 और था, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो कौन गेन कर रहा है, Cl ही तो गेन कर रहा है, इसीलिए तो Cl-1 बन रहा है। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये I2 का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन जो था वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, इसका हो रहा है रिडक्शन। जो I2 है, यहाँ पर ये जो I दिख रहा है ये -1 था, बाद में ये एटम बन गया। पहले -1 था, एनायन था, अभी ये एटम में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन को लूज, सॉरी आयोडीन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब इसके बेसिस पर देखिए, इसके बेसिस पर समझिए अब आप रिडक्शन। रिडक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ये जो भी एलिमेंट है, ये मेटल है नॉन मेटल है, उसको आपको नहीं देखना, आपको देखना है इसके साथ जुड़ क्या रहा है। ये क्लोरीन था, इसके साथ पोटेशियम जुड़ा, और क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ये जो भी एलिमेंट है हमें नहीं पता ये मेटल है नॉन मेटल है, हमें नहीं पता, हमें तो देखना है इसके साथ जुड़ कौन सा एलिमेंट रहा है। ये क्लोरीन है, इसके साथ